सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है हमारी अपने प्रति जो रिस्पेक्ट है, हम अपना जो खुद का सम्मान करते हैं या हमारा अपने प्रति जो सम्मान है वो हमें आत्मसम्मान, उसको हम आत्मसम्मान कहते हैं। आत्मसम्मान ही आत्मविश्वास को जन्म देता है। और कोई कीमती चीज आपको कैसे दे सकता है जब आपको खुद ही उसकी कीमत ना पता हो। हमें अपने आत्मसम्मान से ज्यादा हमारे अपनों के आत्मसम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होनी चाहिए। आज का हमारा टॉपिक आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रेस्पेक्ट एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो सेल्फ रेस्पेक्ट क्या होती है या आत्मसम्मान क्या होता है, आप में से कोई बता सकता है? सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है हमारी अपने प्रति जो रिस्पेक्ट है, हम अपना जो खुद का सम्मान करते हैं या हमारा अपने प्रति जो सम्मान है वो हमें आत्मसम्मान, उसको हम आत्मसम्मान कहते हैं या सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सेल्फ रेस्पेक्ट हमारे जीवन में बहुत जरूरी होती है। हमारे जीवन में सेल्फ रेस्पेक्ट ही सेल्फ कॉन्फिडेंस को जन्म देती है। आत्मसम्मान ही आत्मविश्वास को जन्म देता है। अगर हमारे मन में हमारे अपने प्रति सम्मान नहीं है तो हमारे अपने कार्यों में जो भी हम करेंगे उसमें हमें पूर्ण विश्वास होकर, पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ हम उसे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम अपने को वो सम्मान ही नहीं दे रहे हैं, हम अपने आप को वो समझ ही नहीं रहे हैं, तो हम कोई भी कार्य करने के लिए हम कैसे वो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप किसी से कार्य करवाते हैं या किसी से कोई आपके कार्य करता है, तो आपके मन में उसके प्रति एक सम्मान होता है, उसके प्रति एक रेस्पेक्ट होती है, उसके प्रति एक विश्वास होता है और आपको पता है कि ये कर पाएगा। चाहे आपके घर में कोई भी हो, कोई सर्वेंट हो, कोई भी काम करने वाला हो, छोटा बड़ा, अपने भाई बहन हो जो हमारा अपना काम करते हैं या हम कभी उनका काम करते हैं, हमारे माता पिता हैं जो हमारे प्रति अपना जीवन समर्पित करते हैं, तो इन सब के प्रति हमारे मन में, हमारे हृदय में, हमारे दिल में एक सम्मान होता है, एक विश्वास होता है ना। वैसे ही हमें अपने प्रति भी एक सम्मान, एक विश्वास रखना होता है, तभी हम अपने आप में कॉन्फिडेंट और पूर्ण रूप से विश्वास से भरे हुए प्राप्त करते हैं। यानी हम आत्मविश्वास से भरते हैं। आत्मसम्मान है तभी हमें आत्मविश्वास मिलता है किसी कार्य को करने के लिए। समझ गए? तो हमें अपने प्रति सम्मान होना चाहिए। याद रखें, जब हम खुद का सम्मान नहीं करते हैं तो हमें दूसरों से खुद के सम्मान की अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दूसरे हमारा अपना सम्मान करेंगे। जब हम अपने नजरों में अपना सम्मान नहीं समझ पा रहे हैं, अपनी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो हम दूसरे की नजरों में कैसे रिस्पेक्टफुल हो सकते हैं, कैसे दूसरों की नजरों में सम्मानी हो सकते हैं, कैसे दूसरा हमारे कोई सम्मान करेंगे जब हम खुद का अपना बेइज्जती करते रहते हैं, हम अपनी खुद की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हम खुद को एक वैल्यू नहीं देते हैं, तो कैसे हम दूसरों से उम्मीद करेंगे कि दूसरे हमारा वो सम्मान करेंगे, दूसरे हमारी वो रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे हमें अपनी वो वैल्यूज देंगे। जब हम अपनी नजरों में एक वो रिस्पेक्ट नहीं, हमारी नजरों में अपने प्रति वो रिस्पेक्ट, सम्मान, वो आत्मसम्मान, वो अपनी एक वैल्यू, एक मूल्य नहीं है, तो दूसरे भी हमें वो मूल्य, सम्मान नहीं प्रदान करेंगे, क्योंकि ये कीमती चीज है। और कोई कीमती चीज आपको कैसे दे सकता है जब आपको खुद ही उसकी कीमत ना पता हो। समझ गए? जब आपको खुद उसकी मूल्य पता है, उसकी कीमत पता है, तभी आपको उतने मूल्य की, उतनी कीमत की कोई चीज आपको दे सकता है। समझ गए? ठीक है, तब हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी हो जाती है। अब यह भी हमेशा ध्यान रखें कि सेल्फ रिस्पेक्ट हमें अपनी करनी चाहिए, परंतु जब किसी के डिसरिस्पेक्ट की बात आ जाए, यानी इसको हम और सरल भाषा में समझने की कोशिश करें कि हमारा आत्मसम्मान किसी की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर अगर हमें मिले, तो उस समय किसी को मतलब से यहां पर मतलब है हमारे अपने, किसी को मतलब से यहां पर है हमारे जो अपने हैं, जो हमारे अच्छे दोस्त हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, जो हमारे माता पिता हैं, जो हमारे सगे संबंधी रिश्तेदार, या जो हमारे अपने दिल के करीब हैं। ठीक है, जब हमें ये आए कि हमारा आत्मसम्मान इनके आत्म सम्मान को ठेस पहुंचाकर बढ़ रही है, तो हमें अपने आत्मसम्मान को उतना
मूल्य नहीं देना चाहिए, हमारे अपने आत्मसम्मान को प्रायोरिटी या प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। ठीक है, ध्यान रखें, जब हमारे अपने आत्मसम्मान और किसी और के आत्मसम्मान की बात आए, किसी और के मतलब किसी हमारे अपने आत्मसम्मान की बात आए, तो हमें अपने आत्मसम्मान को नीचे रख के उसके आत्मसम्मान को प्राथमिकता देनी चाहिए। ये एक अच्छे और सच्चे इंसान की निशानी होती है। समझ गए? हमें अपने आत्मसम्मान से ज्यादा हमारे अपनों के आत्मसम्मान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट और आत्मसम्मान के लिए हम अपने अपनों को भी नहीं छोड़ते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी सोचते नहीं है करने से पहले कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। उन्हें कैसा महसूस होगा जब हम ऐसा करेंगे या ऐसा बोलेंगे, तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी। हम इसको सोचे बगैर हम सिर्फ ये सोचने लगते हैं कि हमारा आत्मसम्मान, हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बीच में आ रही है, या हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कम हो रही है, आत्मसम्मान कम हो रहा है, जिसके प्रति हम किसी के भी आत्मसम्मान और किसी के भी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पर लगाने से नहीं चूकते हैं। तो ध्यान रखें, हमारा आत्मसम्मान हमारे अपनों के आत्मसम्मान से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अपने आत्मसम्मान को भी ध्यान रखना चाहिए, सबके आत्मसम्मान को ध्यान रखना चाहिए, सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, प्लस हमें अपनी भी सेल्फ रिस्पेक्ट का ध्यान रखना चाहिए, अपने भी आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए। समझ गए? ठीक है। हाँ, अभी आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। यस सर, डाउट ये है कि आपने सबसे पहले बताया था कि हमें दूसरों का भी सम्मान करना चाहिए, अपना सम्मान नीचे रखना चाहिए, लेकिन फिर भी हमें अपना सम्मान को भी खोने नहीं चाहिए, अपनी भी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं और उससे हमारी रिस्पेक्ट अगर हम खुद नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो गलत होगा? आपने कहा हम अपनी गलतियों का पछतावा कर रहे हैं और अगर हमने उसमें अपनी रिस्पेक्ट छोड़ दी तो क्या ये गलत होगा? देखो, दो अलग अलग चीजें हैं, एक तो अपनी गलतियों का पछतावा करना और एक रिस्पेक्ट की बात करना। हाँ, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है मिस्टर अभिमान शुक्ला। तो हम इस चीज को, मैं इसको थोड़ा सा अपने शब्दों में अपनी बुद्धि और तर्क से बताने की कोशिश करूंगा। शायद हो सकता है कुछ बेहतर बता पाऊं या कहीं कुछ चूक जाऊं, बट फिर भी कोशिश करता हूं। ध्यान रखो, आत्मसम्मान हमारा, जैसा कि आपने कहा कि हमें अपने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर दूसरे के आत्मसम्मान को नहीं प्राथमिकता देनी चाहिए, या दूसरे का आत्मसम्मान जरूरी है तो हमारा अपना खुद का आत्मसम्मान भी जरूरी है, ये सही है। लेकिन जब बात यहां पर दो लोगों के आत्मसम्मान की आ जाए, तो कई बार क्या होता है, हमारा आत्मसम्मान नीचे हो जाता है या कम हो जाता है जब हम किसी दूसरे के आत्मसम्मान को बढ़ावा देते हैं। इसको हम किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, तब जाके ये बेहतर समझ में आएगा। मान लीजिए कोई हम ऐसा कार्य कर रहे हैं जिस कार्य करने से हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी, परंतु उसमें हमारे अपनों के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचेगी। ऐसे हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य होते हैं। हम कोई ऐसा कदम उठा रहे हैं या ऐसा कार्य कर रहे हैं कि जिससे हमारे अपनों को आत्मसम्मान, हमारे अपनों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने किसी को कुछ कहा या किसी ने हमसे कुछ कहा, उसकी प्रतिक्रिया में हमने वो सुन लिया, किसी हमारे अपने बड़े सगे संबंधी ने हमसे कुछ कहा, और जिसमें हमारी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर आती है बात, परंतु हम उसके प्रतिक्रिया में उनसे कुछ कहेंगे तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी बात आएगी। तो वहां पर जब कोई हमें कुछ गालियां दे दे, हमें कुछ कह दे, तो हमें उसको ये सोचकर प्रतिक्रिया नहीं देनी चाहिए, या सोच समझकर ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, पोलाइट होकर, विनम्र होकर हमें ऐसा कहना चाहिए कि आप गलत समझ रहे हैं, आप ठीक नहीं समझ पाए हैं, आपने हमारी गलतियों का सही तरीके से विश्लेषण या एनालिसिस नहीं किया है कि हम कहां और कितने गलत हैं। आपको एक बार थोड़ा सा देखना चाहिए, फिर आप हमारे लिए जो भी कहेंगे या जो भी बोलेंगे हम उसे स्वीकार कर लेंगे। लेकिन पहले आप जो भी हमारे प्रति हमें गालियां दे रहे हैं या हमारा अपमान कर रहे हैं या हमारे प्रति जो भी भला बुरा कह रहे हैं, उसको कहने से पहले आप एक बार देख तो लीजिए, एक बार हमें सुन तो लीजिए, हमें कुछ बोलने का मौका तो दीजिए। फिर आपको गलत लगे तो आप बोल सकते हैं। हम अपनी गलतियों के लिए हम आपके हर पनिशमेंट और दंड को स्वीकार करेंगे। ठीक है, ऐसा हम कह के बोल सकते हैं, ना कि हम उनसे लड़ने लगेंगे, ना कि वो भला बुरा कह रहे हैं तो हम भी उनसे भला बुरा कहने लगेंगे। तो इससे उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई भला बुरा बोल के, फिर हम उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाएंगे भला बुरा बोल के।
इसलिए हमें चाहिए कि अगर उन्होंने हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाई और वो यदि हमारे अपने थे, अपने हैं, तो हमें तुरंत एग्जैक्टली उसी टाइम पर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देनी है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे। हमें समझना है, हमें अपने बुद्धि और विवेक का ध्यान देना है, बुद्धि और विवेक से निर्णय लेना है, सोचना समझना है कि हमें क्या बोलना है कि इनके आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचे, इससे इन्हें बुरा ना लगे, इससे इनकी सेल्फ रिस्पेक्ट पर बात ना आए। तो उस समय हमें शांत रहना और सही एक पोलाइट भाषा में, विनम्र भाषा में थोड़ी सी बात बोलना कि आप एक बार हमें बोलने या सुनने का मौका दीजिए, उसके बाद आप जो कह रहे हैं शायद आप ठीक ठीक समझ पाए कि आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, तो कई बार हम अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए हम किसी की भी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा देते हैं, किसी के भी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा देते हैं, किसी के भी में ज्यादातर वो हमारे अपने होते हैं कई बार। ठीक है, तो हमें ध्यान रखना है कि हमारे आत्मसम्मान को बचाने के लिए हमें किसी और के आत्मसम्मान को दांव पर ना लगाना पड़े, हमें किसी और के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचानी पड़े। समझ गए आप? ठीक है, हमें अपने भी आत्मसम्मान का ध्यान रखना है, परंतु हमारे अपने आत्मसम्मान के लिए हमें किसी हमारे बड़े के आत्मसम्मान को ठेस कभी नहीं पहुंचानी है। समझ गए आप? ठीक है, और किसी को कुछ प्रश्न है? अभिमान, आपके प्रश्न का उत्तर मिला कि नहीं? ठीक है, हमें बेशक अपने आत्मसम्मान का ध्यान रखना चाहिए, परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए कि जब हमारा आत्मसम्मान किसी के आत्मसम्मान को ठेस ना पहुंचाकर अगर हम अपने आत्मसम्मान का ध्यान रख सकते हैं तो हमें रखना चाहिए, परंतु किसी अपनों का आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाकर हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं तो हमें लगता है कि हमें अपने आत्मसम्मान को उस समय के लिए खो देना बेहतर है। ठीक है, जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा तो उनके मन में हमारे प्रति आत्मसम्मान और मतलब हमारे आत्मसम्मान के प्रति उनकी जो भावनाएं हैं वो और अच्छी और बढ़िया हो जाएंगी। समझ गए? जब उन्हें खुद अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा, अगर वो हमें बोलने का मौका देते हैं तो हमें अपनी पक्ष रखना चाहिए, और अगर बोलने का मौका नहीं दे रहे हैं तो हमें समय पर इंतजार करना चाहिए कि समय आएगा कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो जाएगा और तब वो हमारे आत्मसम्मान को इस तरह से ठेस नहीं पहुंचाएंगे। समझ गए? ठीक है, और कहीं हम दूसरों की बात करें जो हमारे अपने नहीं है तो वहां पर हमारे अपने आत्मसम्मान की रक्षा अपने प्राणों से भी अधिक प्रिय होनी चाहिए। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारा आत्मसम्मान हमारे लिए सर्वाधिक प्रिय होना चाहिए। ठीक है, परंतु फिर भी हम ध्यान रखें कि जब हमारा कोई अपना नहीं है तो वहां पर हमें भी उनके सेल्फ रिस्पेक्ट को आहत या आघात नहीं पहुंचाना है। बस ध्यान रखना है कि हमें अपने आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए जो भी कदम, जो भी स्टेप उठाने हैं वो हमें सही मूल्यों पर, सही नीतियों पर, सही रास्ते पर, सही तरीके से हमें उठाना है कि उनके आत्मसम्मान को ठेस भी ना पहुंचे और वो हमारे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं तो हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी कर सकें। ठीक है, चलिए दूसरा हमारा टर्म होता है सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता। तो आत्मनिर्भरता क्या होती है? आत्मनिर्भर होना मतलब हम अपने कार्यों को खुद करें, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें कि ये हमारा काम कर देंगे या इनसे हमारा काम करवा लेंगे, ये हमारा काम नहीं करेंगे तो हमारा काम नहीं होगा, ये अगर हमारी मदद नहीं करेंगे तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। आत्मनिर्भरता का मतलब है, सेल्फ रिलायंस का मतलब है कि हम सेल्फ डिपेंडेंट होते चले, दूसरों पर डिपेंडेंट ना रहें। जैसे मान लीजिए हम एक छोटे स्टूडेंट हैं तो हम सारे कार्य अपनी मदर से ना कराएं, सारे कार्य अपने पिताजी और अपने भाई बहनों पर ना थोपें कि ये आप कर दीजिए प्लीज, आप कर दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा ना करते रहे। हम अपनी छोटी छोटी जिम्मेदारियां खुद लें। जब हम अगर छोटी क्लास में हैं तो हम ध्यान रखें कि अपने ड्रेस खुद चेंज करें, है ना, अपने चीजों का ध्यान रखें, अपनी चीजों को संभाल के रखें, इधर उधर ना बिखराएं। ठीक है, अपने छोटे छोटे काम जो हम कर सकते हैं, जो हम करने के लिए एबल है, सक्षम है, वो हम अपने काम खुद करें, दूसरों पर ना डालें कि आप कर दीजिए और आप कर दीजिए और आप कर दीजिए। ध्यान रखें आपका काम जितना बेहतर तरीके से आप कर सकते हैं उतना बेहतर और कोई नहीं कर सकता है, इसलिए अपने कार्यों को आप खुद करें, डू योरसेल्फ। समझ गए? तो आत्मनिर्भरता का मतलब है, आत्मनिर्भर होने का मतलब है अपने आप पर डिपेंडेंट रहना, अपने आप पर निर्भर होना, दूसरों पर डिपेंडेंट होना छोड़ना। समझ गए? तो अपने काम खुद करना, अपनी जिम्मेदारियां खुद लेना। ठीक है, तब हम एक आत्मनिर्भर बन सकते हैं। बचपन से ही हमें आत्मनिर्भर और
सेल्फ डिपेंडेंट बनने की कोशिश करना चाहिए कि हम अपने छोटी छोटी जिम्मेदारियां लें, अपने छोटे छोटे काम जो हम कर सकते हैं वो हम खुद करें, दूसरों से ना करवाएं, दूसरों के ऊपर ना डालें और दूसरों के ऊपर डालकर उसे टालें ना। समझ गए कि नहीं? ठीक है, तो आत्मनिर्भर इतना ही कि हम अपने काम खुद करें, जो हम कर सकने में सक्षम है, जो नहीं है उन्हें सीखें और उनकी जिम्मेदारियां लेना सीखें। ठीक है, चलिए, किसी का कोई प्रश्न हो आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर के लिए तो आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं, हम अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार उसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज का हमारा ये टॉपिक इतना ही। हमने आत्मसम्मान और आत्मनिर्भरता को हमारे बुद्धि और विवेक से समझने की कोशिश की। शायद इसकी मान्यताएं, प्राथमिकताएं, परिभाषाएं इससे अलग भी हो सकती है जो हमने आपको बताया। ठीक है, इसलिए हमारे उत्तर को, हमारी बात को अंतिम ना मानकर आप खुद अनुभव करें, आप खुद एक्सपीरियंस करें, सीखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें कि वास्तविकता में आत्मसम्मान और आत्मनिर्भर कैसे शुद्धतम रूप में होता है। ठीक है, हमने जो कहा आप उसे अपने अनुभवों के आधार पर समझने की कोशिश करें, हमारी बातों को अंतिम या एकदम बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन मानकर इसे ना समझें। ठीक है, ये हमारे अपने विचार, अपने थॉट थे, कुछ हद तक ये सही और कुछ हद तक ये गलत भी हो सकते हैं।